आपके बकौल आपने 2 दफ़ा जो है वो अपने कारोबार को सेक्रीफाई किया है, फिर 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ? फिर क्यों नहीं आ पाए और किस वजह से? देखिए मैं अभी फिर आपको लगता है कि वो धांधली वाला इलेक्शन था? कौन सा 2024 वाला? बिल्कुल सही इलेक्शन तो नहीं था इतना। जब मैं एमएलए बना वो भी धांधली वाला ही था, जो नवाज शरीफ के पास धांधली हुई थी। अच्छा। तो अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो हुई उससे भी ज्यादा क्लासिकल तरीके से हुई। अच्छा, ठीक है ना। और इसमें मैं एक नंबर जरूर दूंगा कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है ना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इलेक्शन को लेके आना चाहिए। दुनिया में ऐसा शानदार इलेक्शन नहीं दिखाया जा सकता कि जिन बंदों को लोगों ने बिल्कुल नहीं वोट दिए उनको भी जनाब आपने और फिर 2/3 मेजॉरिटी बना दी। आपने क्यों नहीं लगी? आप भी तो हाँ, जीत सकते थे, आप भी असेंबली जा सकते थे, आपके पास एक सुनहरे मेरा मौका गुमान कह रहा था जी कुछ होने। और नहीं, मैंने आपको नहीं लगा कि मैं सीट जीत के चला नहीं, मुझे कहा गया, लेकिन मेरा वो दिल नहीं मान रहा था। मैंने बाकायदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत लिखा, मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। आज भी मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं। मैंने बाकायदा महकमा डाक से रसीदें वापसी ली प्रूफ रखने के लिए कि जनाब ये इलेक्शन ना कराएं, पहले इंतखाबी इस्लाहात कर लें और 2 साल एक्सटेंड कर दें पीरियड को, कोई अर्ज नहीं है। 2 साल आप ऊपर ले जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन 2 साल बाद इलेक्शन कराएं, फिर एक्सीलेंट इलेक्शन कराएं। जाहिर है वो फिर मेरी बात किसी ने माननी थी, किसी ने सुननी थी। तो जब मैं समझ रहा था कि इन्होंने गड़बड़ी करनी है और फायदा होना कोई नहीं है, तो मैंने फिर सोचा ही नहीं है, गया ही नहीं है। ना मैंने कागज नहीं जमा कराए। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? पार्टी के बगैर सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है और पार्टी के बगैर तो फिर आपके सामने बहुत नहीं सारी पार्टियां पाकिस्तान की पार्टियां हैं, मतलब वो चल नहीं सकता। नहीं देखे ना, मैं इसमें मेरी थोड़ी सोच शुरू से डिफरेंट है। अगर मैं नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करता था तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के नायब सदर थे और नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ों रहमतें करें उनकी कब्र अतर पे, उन जैसा बंदा तो दुनिया में नजर नहीं आता। मैं 3 बंदों को जिस नज़र से देखता हूँ ना, मौलाना नूरानी साहब को, मौलाना मौदूदी साहब को और जुल्फ़िकार की भट्टू को। इख्तलाफ रहे अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप उनको शख्सियत को मापते हैं ना, तो मुझे दुनिया में मौदूदी साहब जैसा बंदा नहीं नजर आता, दुनिया में नूरानी साहब जैसा बंदा नजर नहीं आता और दुनिया में जुल्फ़िकार की भट्टू जैसा बंदा भी नजर नहीं आता। बहुत बड़े लोग थे। तो लेकिन अब मुझे था कि जब मुझे ऑफर की गई इलेक्शन लड़ने की नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तो यही था कि मैं JUP के टिकट पे उनके साथ लड़ूंगा, क्योंकि नियाजी साहब के इत्तेहाद था नवाज शरीफ साहब से ना। मेरे भाई 2 दफा अगर MP रहे हैं तो वो भी JUP के टिकट पे रहे। अच्छा। लेकिन इत्तेहाद नवाज शरीफ साहब से होता था। तो मैंने मुस्लिम लीग के दफ्तर में जब फॉर्म फिल करना था तो मैंने भाई को इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं JUP का फॉर्म नहीं भरूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए JUP हमारी मशहूर है अहले सुन्नत की जमात, लेकिन सियासत में मैं शिया सुन्नी वहाबी की तमीज़ जो है ठीक नहीं समझता। इवन कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की तमीज़ भी ठीक नहीं समझता। सियासत करनी है पाकिस्तान के लिए, और उसमें सामने क्रिश्चियन बैठा हो या कोई हिंदू बैठा हो या सिख बैठा हो और मुसलमान बैठा हो, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक सबको इज्जत देनी है, सबको अमन देना, सबको इंसाफ देना है। तो मुस्लिम लीग एक स्टैंडर्ड पार्टी है, मैं मुस्लिम लीग का फॉर्म भरूंगा। तो मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर सियासी जमात में कदम रखा तो नून लीग में रखा। और फिर जब मियाँ साहब से इख्तलाफ हो गया कि ये मुकम्मा कहा कि सियासत बेनज़ीर साहब से शुरू कर ली इन्होंने, तो नवाज शरीफ साहब ये पटरी से उतर गए हैं, तो फिर मैं साइड पे हो गया। तो फिर तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने चलो मोहब्बत से प्यार से साथ लगा लिया। और अभी फिर मैंने जब खान साहब ने ये कुछ सियासत इस तरीके से शुरू की जो कि गैर कानूनी भी थी, गैर मुनासिब भी थी, गैर अखलाकी भी थी, और मैं अपोज भी करता रहा। ज़ाहिर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैंने खान साहब को कहा था कि या तो आप मुल्क छोड़ दें या छुप जाएं मुल्ला उमर की तरह, या इमाम खमीनी की तरह मुल्क से बाहर चले जाएं। परवेज़ अली साहब ने बड़ा गुस्सा किया, कहने लगे आप कैसी बात करते हैं, खान साहब मुल्क छोड़ देंगे तो तहरीक कौन चलाएगा? मैंने कहा सर आप चलाएंगे, शाह कुरैशी साहब चलाएंगे। तो बहरहाल वो जब चीज़ें ये 2 नंबरी ऐसी होनी शुरू हुई, गलत स्टाइल सियासत का, तो फिर मैंने किनारा कर लिया कि ये स्टाइल मैं तो नहीं इसको अफोर्ड करता। सर इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक सूरत हाल बनी हुई है
लोग बहुत परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, ताजर बरादरी नाराज़ है, गरीब बंदा जो है वो पिस रहा है। इसके स्ट्रक्चर के पीछे क्या वजह है कि ये आम आदमी तक चीज़ें डिलीवर ही नहीं हो रही, आम आदमी के जो हालात ज़िंदगी हैं वो बेहतर ही नहीं हो रहे? देखियो, अभी तो जो सेटअप चल रहा है वो तो आम आदमी के लिए बना भी नहीं और आम आदमी ने बनाया भी नहीं और आम आदमी का वो सोचेंगे भी नहीं। ये तो एक खामी है और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई सर इस खामी की वजह पाकिस्तान क्या का है? सोचें, अवाम का सोचें, अपनी ज़ात का ना सोचें। इस खामी की वजह क्या है? क्या सियासतदान जब आते हैं उनको क्योंकि इस खामी की वजह ये है हमारा सियासी निज़ाम ही गलत है और जब सियासी कल्चर ही ठीक नहीं है तो फिर ऐसे ही होना है। सियासी कल्चर ठीक करने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नीयत की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो यह है कि वोट का हक जो है वो सब और राय लोगों को होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मुतनासिब नुमाइंदगी पे इलेक्शन होने चाहिए और तीसरी ये है कि जब एमएनए को बन जाए तो कम से कम 6 वीक की उसकी तरबियत और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं चाहते कलम पकड़ा दें उसको एमएनए की, ठीक है ना जी। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। ऐसे हमारे अदालती निज़ाम में भी नक्स है, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है ना, ताकत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। एमएनए बनते हैं, बहुत ताकत है। आपको लगता है कि सबको जितने भी सियासतदान हैं उन सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत होती है। जब एक सीट आप दे रहे हैं, पटवारी को ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, एसी को, डीसी को ज़रूरत होती है ट्रेनिंग सबकी की। करवाती है, लेकिन सियासतदानों की क्यों नहीं होती? बस ये खामी है। ये तो मैं तो ये शुरू से इस चीज़ को ऊपर बोलता हूँ कि कम से कम मिनिमम 6 वीक की ट्रेनिंग तो एमएनए की करें। उनको आइन तो पढ़ाएं कि आइन है क्या, उनको ये समझाएं कि असेंबली के अंदर कार्रवाई कैसे करनी है, अगर किसी कानून में अमेंडमेंट करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है ना। वो तजर्बे के साथ साथ सीख जाए तो अलग बात है, लेकिन कुछ सिस्टम तो नहीं है, होना चाहिए। सर अभी ईरान इसराइल का जो इशू चल रहा है उस हवाले से जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा अच्छा रोल देखिए, इसमें जो शहबाज शरीफ साहब ने और आसिम मुनीर साहब ने जो स्ट्रगल की है, साफ बात है, काबिल सताइश है। मेरा तो दिल पर्सनल बड़ा इस पे खुश होता है कि अल्लाह ताला ने जी हमें इज़्ज़त दिया पाकिस्तान को, और ये क्रेडिट है शहबाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को। और मैं तो अगर आप इस बात को चला सकें तो ये मेरी कल भी बात है, कोई सियासी बात नहीं है, कि देखिए इंडिया के साथ जब जंग हुई तो आसिम मुनीर साहब को ताहयात एक इम्यूनिटी का सर्टिफिकेट हमारी असम्बली ने दे दिया जंग जीतने की वजह से, और वो भी एक इज्जत वाली बात थी। आज मैं समझता हूँ अगर ईरान और अमेरिका की सुलह सचमुच कराने में शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो जाते हैं और आलम इस्लाम को एक प्लेटफार्म पर ले आते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ताहयात वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। असम्बलियाँ बदलती रहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को फिर ताहयात वज़ीर-ए-आज़म, मैं तो समझूंगा कि फिर उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक थे, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो कौन अच्छा वज़ीर आज़म है इन दोनों में से? देखें, नवाज शरीफ साहब से जो इख्तलाफ हुआ तो वसूली हुआ, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुकमका किया, मुझे उस पर इख्तलाफ था और उसी वजह से मैं साइड पे हुआ, साफ बात, और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो नवाज शरीफ साहब की एक्सीलेंट थी और शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। और मैंने तो दोनों भाइयों को करीब से देखा है, शहबाज शरीफ साहब उनका बहुत एहतराम करते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशवरे के बगैर वो अगर कहें ना कि शहबाज शरीफ आज रात सोना नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब नहीं सोएंगे, मतलब कि बहुत बहुत एहतराम करते हैं। तो पॉलिसी उन्हीं की चल रही है। और नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा था, वो अपने बाप की बहुत इज्जत करते थे। हरम शरीफ में मैंने देखा उन्हें, वो अपने होटल से मस्जिद शरीफ में जाने तक अपने वालिद साहब की व्हील चेयर खुद लेके जाते थे। हालांकि साथ कैप्टन सफदर भी होते थे, मुलाजिम भी होते थे, सरकारी प्रोटोकॉल के बंदे होते थे, लेकिन नहीं, अपने वालिद साहब की व्हील चेयर वो खुद घुमाते थे। तो ये चीज़ कुछ छोटी नहीं है और उनकी बात भी हर बात मानते थे मियाँ शरीफ साहब की, और उन्हीं के मशवरे थे और तरबियत थी कि नवाज शरीफ साहब एक एक्सीलेंट वज़ीर आज़म बने। और आज भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं कुछ चीज़ें अपनी मर्जी से कर जाते हैं, लेकिन डरते डरते करते हैं, फॉलो नवाज शरीफ साहब की करते हैं, ठीक है। मुस्तकबिल में हम आपको किस पार्टी में देख रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। अगर मैं कोई जिधर से भी जमात हो, नहीं आज के साथ तो नहीं चले। आज तो मैं जिधर की हमारे उधर तरीके इंसाफ के साथ जाती हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बाकी हो रही है, बिल्कुल जाती हो रही है, गलत हो रहा है। और अगर मैं इन तमाम को एक
तोलूं तो बतौर लीडर मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसा लीडर कोई नहीं है, लेकिन इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई पार्टी तो होती है ना कि मुस्तकबिल में मैं इस पार्टी, देखें कोई जरूरी मेरी जो आप खुद पार्टी जो मेरी बनाएंगे, तलब है ना खुद वो बनाएंगे। पूरी नहीं हो रही। मेरी तलब ये है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जितनी मजहबी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो फिर मैं इनका वर्कर बन के चलने को तैयार हूँ।